इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। राजू ठेहट, क्राइम की दुनिया का ऐसा नाम जिसने छात्र राजनीति में गैंगस्टर बनने तक का सफर तय किया। राजू ठेहट नाम की दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो चलता था तो हाथों में बंदूक थामे गार्ड उसे चारों तरफ से घेरे होते थे। दुश्मनों को उनका सीधा संदेश होता था कि अगर बॉस की तरफ आंख उठाए तो शरीर को छन्नी कर देंगे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था और राजू ठेहट को सरेआम गैंग वॉर में गोलियों से भून दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं दहशत का दूसरा नाम बन चुके राजू ठेहट की कहानी। कैसे राजू गैंगस्टर बना और कैसे उसका अंत हुआ। राजेंद्र जाट उर्फ राजू ठेहट सीकर का रहने वाला था। कॉलेज के दिनों में वर्चस्व बढ़ाने के लिए उसने छात्र राजनीति में कदम रखा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया। राजनीति में कदम पड़ने से उसका दबदबा बढ़ा और उसने शराब का धंधा शुरू कर दिया। साल 1998 का वो दिन जब शराब की तस्करी को लेकर एक बड़ा गैंग वॉर हुआ और राजू ठेहट ने अपनी जिंदगी का पहला मर्डर किया। इस हत्याकांड के बाद राजू ठेहट और उसके साथी बलबीर बनूडा का नाम जुर्म की दुनिया में और चमक गया। लेकिन कहते हैं ना, क्राइम की काली दुनिया में दोस्त कब दुश्मन बन जाए ये कह नहीं सकते। और साल 2004 में राजू ठेहट और बलबीर बनूडा जानी दुश्मन हो गए और इस दुश्मनी की वजह थी बनूडा के साले विजय पाल का मर्डर। दरअसल शराब खरीदने बेचने के विवाद में राजू ठेहट ने बनूडा के साले की हत्या कर दी थी, जिसके बाद बनूडा ने अपने साले की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। उन दिनों शेखावटी इलाके में गोपाल फोगावट का दबदबा था और राजू ठेहट पर फोगावट का हाथ था। लेकिन बनूडा को तो बदला लेना था, इसलिए उसने नागौर के गैंगस्टर आनंद से हाथ मिला लिया। उधर गोपाल फोगावट और राजू ठेहट का शराब धंधा दूसरे राज्यों में फैलने लगा था। उनके नाम से एक राज्य से दूसरे राज्य तक शराब से भरे ट्रक चलते थे। इसी बीच बदला लेने के लिए बनूडा और आनंद पाल फोगावट और ठेहट के शराब के ट्रकों को लूटने लगे। इसके बाद दोनों गैंग्स में दुश्मनी और बढ़ गई और इसी कड़ी में साल 2006 को आनंद पाल और बनूडा ने गोपाल फोगावट को गोलियों से भून दिया। इस हत्याकांड के बाद राजू ठेहट आग बबला हो गया और बदला लेने का मौका ढूंढने लगा। समय बीतता गया। गैंगस्टर्स और पुलिस की आंख में चोरी का खेल कई सालों तक चलता रहा। लेकिन साल 2012 में आनंद पाल सिंह, बलबीर बनूडा और राजू ठेहट पुलिस की गिरफ्त में आ गए। जहां बलबीर बनूडा के खास दोस्त सुभाष बराल ने सीकर की जेल में बंद राजू ठेहट पर हमला कर दिया, लेकिन वो बच गया। वही जेल में हुई एक गैंग वॉर में ही बलबीर बनूडा मारा गया। जेल में हुई इस गैंग वॉर के बाद आनंद पाल और राजू ठेहट की दुश्मनी और बढ़ गई। हालांकि जून 2017 में पुलिस ने आनंद पाल सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया, जिसके बाद राजू ठेहट को नया दुश्मन मिल गया और वो था लॉरेंस बिश्नोई। उधर आनंद पाल के गैंग के गुर्गे राजू ठेहट के पीछे पहले से ही थे। ऐसे में साल 2020 आता है। वो कोरोना काल था जब कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा था। उसमें राजू ठेहट को भी जमानत पर छोड़ दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद ठेहट राजनीतिक जमीन तलाशने लगा और लोगों से मिलने लगा। दुश्मनों की नजर राजू ठेहट पर थी, लेकिन शायद ठेहट ये भाप न पाया। विरोधी गैंग के गुर्गे ठेहट के उसके सीकर के मकान के
ठीक सामने पीजी में स्टूडेंट बनकर रहने लगे। 3 दिसंबर स्टूडेंट्स राजू टेहट के घर के बाहर आए और उन लोगों ने राजू टेहट पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजू टेहट की मौत के साथ ही राजस्थान से एक और गैंगस्टर का खात्मा हो गया। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।